अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। सऊदी अरब के गैर कानूनी तारकीन वतन के डिपोर्टेशन के मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आई है और इदारों ने बताया है कि पिछले 6 दिनों के अंदर 10,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया गया है सऊदी अरब से। अब ये तादाद 6 दिनों के दौरान बहुत बड़ी है और इसमें पहले तो गिरफ्तारियां बड़ी तेजी से हो रही हैं और अब डिपोर्ट करने का सिलसिला भी जो जारी है, तो इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी हुकूमत इस पे बड़ी तेजी के साथ काम करके शायद सऊदी मार्केट में नए लोगों को लाना चाहती है। क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके अंदर एक बड़ी तादाद में मैन पावर की ज़रूरत है, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब सऊदी अरब की मार्केट को जब पहले से मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन से खाली किया जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको सऊदी हुकूमत की स्ट्रैटेजी और उनका सोचने का अंदाज बता रहा हूँ। मैं कतन इस बात का हामी नहीं हूँ कि गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो मैं उसको कोई बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करूं, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ चल रहा है। और इसके साथ ही बताया गया है कि 18,000 गैर मुल्की, तकरीबन 18,000, टोटल तादाद तो है 17,896, जिनको पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर गिरफ़्तार भी किया गया है सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह वो गैर मुल्की हैं जो निज़ाम इकामा की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, यानी 10,900 अफराद वो थे जो सऊदी अरब के रेजिडेंसी सिस्टम की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। इसके बाद 4,120 वो थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी की वायलेशन कर रहे थे, और इसमें 3,000 वो गैर मुल्की थे जो सऊदी अरब के लेबर सिस्टम की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। अब इसमें बताया गया कि 1,000 वो भी थे जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये तादाद बहुत बढ़ गई है, हालांकि कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तादाद में इजाफा हुआ है और हमेशा की तरह इसमें ज़्यादातर यमनी ही गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ आपको एक और ख़बर भी बताते चलें कि 2-4 रोज़ पहले सऊदी अरब के सरहदी इलाकों से कुछ लोग उन्होंने पकड़े और उनके ऊपर तकरीबन 60 किलो चर्स स्मगल करने का इल्ज़ाम भी है। इदारे कहते हैं कि उनकी 60 किलो चर्स भी पकड़ी गई। अब ये बात बहुत अहम है, क्योंकि जो सिर्फ सऊदी अरब की सरहद अबूर करते हुए गिरफ़्तार हो जाए तो उसको सऊदी कानून के मुताबिक बहुत सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई मंशियात, कोई ड्रग डाल दिए जाएं या वाकई ही उसके पास हो तो फिर उसको सख्त सज़ा मिलेगी। सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत से गैर मुल्कियों ने पिछले कुछ दिनों में यमन के रास्ते सऊदी अरब से फ़रार होने की या दाखिल होने की कोशिश की, जो एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ से जाने या फिर दाखिल होने की कोशिश में वो लोग गिरफ़्तार हुए और फिर उनके ऊपर भी मुख्तलिफ तरह के चार्जेस लगाए गए हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने सरहदी इलाकों से व्हाट्सएप भी किए, पैगामात भी भेजे इनबॉक्स पे, और बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक बंदे ने सिंपली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो फिर उसके ऊपर मंशियात भी डाली गई कि इसके कब्ज़े से यह बरामद हुआ है, तो अब उसकी तो ज़िंदगी गई। और अगर चर्स या फ़ीम वगैरह ज़्यादा मिकदार में है तो फिर तो भाई सर कलम करने की सज़ा भी है। सिर्फ इस खबर के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि एहतियात कीजिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, इलीगल हैं, तो सिंपल ये है कि आप कहीं भी जाके पुलिस आपको पकड़ ले और आपको वापस भेज देगी जेल के ज़रिए। उसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन वो महफूज तरीन तरीका है कि आप बग़ैर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हुए अपने मुल्क वापस पहुँच जाएंगे।